10th क्लास। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारा नया लेसन है जिसका नाम है सूरह हूद। सूरह हूद के बारे में आज हम सारा पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या है, मरकजी मज़मून में है और तारुफ में क्या है और बुनियादी मज़ामीन में क्या है। इसके अलावा कुछ आपको तफसीलन इसके बारे में हाल अहवाल भी बताया जाएगा कि इसमें असल में है क्या। चूँकि इसका तर्जुमा नहीं है तो हम आज इसका तारुफ भी करेंगे, सारा कुछ कर देंगे और इसका मश्क भी करेंगे। एक्सरसाइज में भी जो कुछ है वो भी पढ़ेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुरू करते हैं इसका तारुफ। सूरह हूद कुरान मजीद की 11वीं सूरत है और ये 11वीं पारे से शुरू हो रही है। इस सूरत का आगाज हरूफ मुक़त्तआत अलिफ लाम रा से हो रहा है। इसके मानी अल्लाह ताला और इसके रसूल ही जानते हैं। सूरह हूद मक्की सूरह है। ये जो है ये MCQs है जो भी मैंने बताया। और इस सूरह हूद का आगाज हरूफ मुक़त्तआत से हो रहा है, ये भी MCQs है। सूरह हूद कुरान मजीद की 11वीं सूरत है, MCQs है। और ये सूरह हूद जो है वो डैश पारे से शुरू हो रही है, ये भी MCQs है। यानी यहाँ पर 5 MCQs बन गए हैं। आगे है इसमें 10 रुकू और 123 आयात हैं, ये भी MCQs है। इसका नाम अल्लाह ताला के नबी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के नाम पर है। ये वजह तस्मिया है। आप अलैहिस्सलाम कौम आद की तरफ नबी बनाकर भेजे गए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने अर्ज़ किया, आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बूढ़े हो चुके चले। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया और सूरह मुरसालात अम्मा यतसालून व इज़ा शम्सु कुव्विरत ने बुरा कर दिया है। जामिया तिर्मिज़ी में 3297 पे ये हदीस है। इसमें ये चीज़ें जिक्र की गई हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मुझे कुरान पढ़ाइए। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 3 सूरतों को पढ़ो जिनके शुरू में अलिफ लाम रा आता है। ठीक है। आगे है मरकजी मज़मून, मरकजी मौजू। सूरह हूद का मरकजी मौजू अकायद इस्लाम का बयान है, जिसको तारीखी हक़ाइक़ और अक़ली उसूलों से वाज़ेह किया गया है। ठीक है। अब इसका कुछ एक मुख्तसर बयान भी हम आपको बताते हैं। मुख्तसर बयान ये है कि इसका ज़माना नज़ूल कब था। इस सूरत का मज़मून पर गौर करने से महसूस होता है कि इस का ज़माना भी सूरह यूनुस के इर्द गिर्द ही है, क्योंकि मौजू तकरीर वही है और इसमें वही सख्ती वाले हालात की नज़र है। यानी वही सख्ती वाले हालात थे जिस वक्त ये सूरत नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने बार बार दुनिया में रसूल भेजे जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि शिर्क से बाज आ जाओ। जो इसके तर्जुमे में चीज़ें हैं मैं उनका थोड़ा सा मुख्तसर सा खुलासा आपको बता रही हूँ। जिन अक़वाम ने अम्बिया की इस दावत को जुटलाया उन पर अब अजाब का कोड़ा सख्ती से बरसा, यानी उन पर सख्ती से अजाब आया कि वो तारीखी कूड़ादान में बन गए और आज तक उनका कोई जिक्र नहीं। तारीख से वाज़िया होता है कि अल्लाह हर इबादी में, हर कौम में रसूल भेजते हैं, लेकिन कुरान हकीम बतौर ख़ास उन अम्बिया का जिक्र किया गया है जिससे अरब ख़ास तौर पे वाकिफ़ थे। अच्छा, अब जिसमें ख़ास तौर पे वाकिफ़ थे इस सिलसिले में कौन कौन था? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे और उनकी कौम थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम थे, उनकी कौम थी कौम समूद। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का नाम क्या था? कौम आद था। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का नाम लिखिए। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम थी, उनकी कौम का जिक्र किया गया है इस सूरत में। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जिक्र किया गया है और फ़िरौन और हज़रत मूसा की बातचीत का भी जिक्र किया गया है कि वो क्या हालात थे। उन सब कौमों के हालात ज़िंदगी बयान किया गया है। और ये बात भी वाज़िया है इसमें कि जब अज़ाब आ जाता है तो वो रुकता नहीं है और ना ही टलता है, चाहे कोई भी ताल्लुक़ हो। आपको पता है कि जब फ़िरौन गर्क होने लगा तो उसने इस्लाम कबूल करना चाहा तो उसका इस्लाम उस वक़्त कबूल नहीं किया गया। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी काफिर ही मरा और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी नहीं बच सके जब अज़ाब आया। इस सूरत से मालूम हुआ, इसके तर्जुमे से ये मालूम होता है कि गोया अज़ाब का जब आता है अज़ाब तो वो टूटता नहीं है, वो मुकम्मल होके जाता है। इसी तरह अब जब अज़ाब आएगा तो वो टूटेगा नहीं और मुशरिकीन मक्का इसमें बह जाएंगे। इसी तरह एक हदीस में आता है कि जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की
अभी हमने ये हदीस ऊपर पढ़ी है कि मैं देख रहा हूँ कि आप बूढ़े होते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है। आपने फरमाया कि इस सूरत और इसके हम मजमून सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया, यानी इस सूरत के नज़ूल के बाद आपको ये एहसास हो रहा था कि जैसे पहली कौमों पर अजाब आया था, इस पर भी अजाब आने वाला है। और इस सूरत इसी तरह आप इसी वजह से अक्सर परेशान रहते थे। और सूरत के इख्तिताम में आखिर में हमें ये पता चलता है कि ये सारे वाक़यात इस मकासद के तहत बयान किए गए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मजबूत हो। ठीक है, ये जो वाक़यात हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के, कौम सालिहा के, और कौम समूद के, हज़रत सालिह अलैहिस्सलाम के, फ़िरौन के, मूसा अलैहिस्सलाम के बयान किए गए ना, वो इसलिए बयान किए गए ताकि आपका दिल मजबूत हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तक़बिल के हक़ाइक़ का इल्म हो, ईमान लाने वालों के लिए नसीहत हो। और जो ईमान लाने वाले नहीं, कुरान ने फरमाया है कि तुम भी इंतज़ार करो और हम भी इंतज़ार करते हैं। हर पर्दे से एक दिन जो पर्दा गैब है उससे फैसला आने वाला है। ठीक है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से फैसला आने वाला है। ये इसके तर्जुमे में एक मुख्तसर सा खुलासा आपको पता होना चाहिए कि सूरह हूद में है क्या। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ वही पढ़ें जो हमारे लेसन में है, इसके अलावा भी हमें आगाही होनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं इस चीज़ को डाल दूँगी। बुनियादी मज़ामीन में सूरह हूद की इब्तिदा में कुरान में ये बुनियादी मज़ामीन लिखे हैं, मुख्तसर भी आ जाता है। मरकज़ी मज़मून का तो नहीं, तारुफ लिखे, मुख्तसर है। ठीक है, ये तारुफ लिखे हैं, ये भी मैंने आपको सवाल दे दिया है और ये नीचे भी सवाल दे दिया है। कुरान मजीद की अज़मत और फजीलत का जिक्र है। नबी करीम खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो सिफ़ात बशीर और नज़ीर बयान हुई हैं साबका अंबिया कराम अलैहिस्सलाम में, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करके अहले मक्का को साबका ताअत गुज़ार उम्मतों के अच्छे अंजाम की तरफ मुतवज्जा करके इनकी पैरवी करने की तरगीब दी गई है। अताअत गुज़ार बनने के लिए ईमान लाने और नेक अमाल करने को मियार करार दिया गया है। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के तज़किरे के ज़म्न में दावत अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मुश्तरका नुकात यानी तौहीद और रिसालत और आखिरत पर ईमान लाने की बार बार तलकीन की गई है। आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इन अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के जिक्र की वजह से आप खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना है कि जिस तरह इनके रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, बिल्कुल इसी तरह आपके साथ भी कर रहे हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दावत से वाबस्ता रहें। इस सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का तज़किरा है, जिसको देखकर आपकी कौम ने मजाक उड़ाया कि जब तूफ़ान आ गया तो तनूर भी उबल पड़े। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान और हर किस्म के जानवरों का जोड़ा कश्ती में सवार कर लिया। कश्ती में सवार होते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ सिखाई गई। इस सूरत के ये वाली दुआ आपने याद कर लेनी है, करनी है, ठीक है, नहीं करनी तो कोई मसला नहीं है। इस सूरत में हक़ को ना मानने वालों की मिसाल इस तरह बयान की गई है जैसे अंधा और बहरा हक़ को कबूल करने वालों की मिसाल इसी तरह है जैसे देखने वाला और सुनने वाला। जिस तरह अंधा, बहरा और देखने सुनने वाला आपस में बराबर नहीं हो सकते, इस तरह मोमिन और काफिर दुनिया और आखिरत में बराबर नहीं हो सकते। मोमिन का ठिकाना जन्नत और काफिर का ठिकाना दोज़ख है। इस सूरत में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का तज़किरा है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को तौहीद की दावत दी, कौम की इस्तग़फ़ार करने और तौबा करने का हुक्म दिया, जिसके बदले नेमतों का नुज़ूल और रिज़्क़ में इज़ाफ़े की खुशखबरी सुनाई और अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा रखने की तालीम दी। इसी तरह हज़रत सालेह ने कौम समूद को तौहीद और तौबा, इस्तग़फ़ार और ईमान यकीन की दावत दी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर ईमान लाने से उठने की बरामद होने का मुतालबा किया, लेकिन ये कौम मुतालबा पूरा होने के बावजूद ईमान ना लाई, बिला आखिर एक सख्त चिंगार से हलाक कर दी गई। कौम समूद के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अता किए जाने की बिशारत दी गई है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की निहायत कबीह हरकत की मजम्मत की गई है। कौम लूत की सरकशी पर पूरी बस्ती को उल्ट दिया गया और पत्थरों की बारिश बरसाई गई, जिनसे कौम तबाह हो गई। हज़रत सूरह हूद में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का तज़किरा फरमाते हुए जिक्र किया गया है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी करती थी। आप अलैहिस्सलाम ने इन्हें अल्लाह ताला पर ईमान लाने, नाप तोल पूरा करने, इंसाफ करने और फितना फसाद से बाज रहने की तलकीन फरमाई। अल्लाह ताला की तरफ से आने वाले अजाब से डराया और तौबा इस्तग़फ़ार की दावत दी। दावत के जवाब में कौम ने आप पर पत्थर मार कर शहीद करने की धमकी दी। इसके बावजूद आप अपना फरीज़ा अंजाम देते रहे।
आखिरकार सरकशी की वजह से आपकी कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया गया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का तज़किरा करते हुए बयान किया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं को फ़िरौन की तरफ से भेजा गया है, लेकिन वो आप अलैहिस्सलाम की दावत पर ईमान ना लाया और बिलाखिर अपने लश्कर समेत समंदर में डूबकर हलाक हो गया। इसी तरह आगे है हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के इख्तिताम पर नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्किलात पर सब्र की तलकीन के साथ साथ ये हुक्म दिया गया कि आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकामत से तबलीग दीन का फरीज़ा अंजाम देते रहें, ज़ालिमों से राज बरतें, नमाज कायम करते रहें, सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ें, अल्लाह ताला की इबादत करें और इसी पर भरोसा रखें। इसके बाद हमारे पास इसका जो है एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में हमारे पास जो है इसके MCQs हैं। ठीक है, सूरह हूद के आगाज़ में नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 फात हैं बशीर और नज़ीर। ठीक है, कौम समूद पर नाजिल होने वाला अजाब था, कौन सा था? चीख। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम था समूद। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अहले ईमान के अज़ाब इलाही से बचाने के लिए तदबीर इख्तियार की, कश्ती बनाई थी। ठीक है, वो बेटों की खुशखबरी दी गई थी किसे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। ठीक है, आगे है हज़रत मुख्तसर जवाब दें हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की फजीलत हज़रत में एक हदीस मुबारक तहरीर करें। हदीस मुबारक वही है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं, फरमाते हैं कि आप बूढ़े हो रहे हैं। ये शुरू में ही है, यहाँ पर देखें, मैं आपको फिर भी दिखा देती हूँ। जब वो जिक्र कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले का जो है वो निशान लगा हुआ है, वो मैंने आपको बता भी दिया है। ठीक है, अब दूसरा जो है, दूसरे में हज़रत हूद सूरह हूद कितने रुकू और कितने आयात पर मुश्तमिल है? तो ये शुरू में आया सेकंड लाइन में, इसमें 10 रुकू और 123 आयात हैं। ये आपको अज़बर होनी चाहिए। देखें, इसमें 10 रुकू और 123 आयात हैं। आगे है सूरह हूद में बयान किए गए 2 है काम लिखे, ये थर्ड पे है। ये सूरह हूद में जो बयान किए गए 2 है काम, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ निशान लगाया हुआ है। सबसे लास्ट में नमाज कायम करते रहो, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें और अल्लाह ताला की इबादत करें और इसी पर भरोसा रखें। ठीक है, उसके बाद है सूरह हूद का मरकजी मौजू, वो आपको पता है, पहली ही लाइन में है, वो पहले लिख लेना है आपने। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखा जाएगा। ये चौथा इसका सवाल था, ये निशान लगाया हुआ है। हज़रत हूद की आयत नंबर 24 में मोमिन और काफिर को किस मिसाल से वाज़ह किया गया है? अब ये 5 वाला है, तो 5 वाला मैंने नेक्स्ट पेज पे निशान लगाया हुआ है। ये देखें, यहाँ से सेकंड जो पैराग्राफ है उसका ये जवाब है। आगे है सूरह हूद में मज़कूर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का अहवाल तहरीर करें। एक तो मैंने आपको बताया, ठीक है, और उसके अलावा ये मज़ामीन अगर आप सारे लिख देंगे ना, बुनियादी मज़ामीन, तो ये सारे आपके अच्छे से इसमें सब कुछ आ जाएगा। ये मज़ामीन में अगर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सारा कुछ आएगा। इसके बाद ये सारा इनकी कौम का अहवाल है, किस वजह से वो किस वजह से उनको फना किया गया और किस वजह से कौन कौन सी कौम पे कौन कौन सा अजाब आया है, कौन से नबी की कौन सी कौम है, ये सारा कुछ इसमें जिक्र है। इसके अलावा खुलासे में भी आपको हल्का सा बताया गया है, वो भी आप देख लीजिएगा। ये उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? मुकम्मल तर्जुमा पढ़े नहीं। अब आगे जो है हमने कुछ भी नहीं करना, आगे हमारे पास जो भी है वो हमारे करने के काम नहीं है, मतलब वो हमारे एक्सरसाइज जो है उसको पेपर्स में नहीं लाने वाले। ठीक है, अब जो भी हमने पढ़ा है मेरे ख्याल से ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक डाल दूँगी और वो उसी सूरत में मिलेगी जब आप उसका बेल आइकन प्रेस करेंगे। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि इसमें नोट्स की ज़रूरत नहीं होती। जो मैं आपको पढ़ाती हूँ अलग से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन और खुलासा सब मैं आपको इसमें बता देती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।